Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. Our new chapter is chapter number 3, logarithm, exercise 3.1. Now first one question is express each of the following number in the scientific notation. First one part is 5700. ठीक है. Now it's written in the form of scientific notation. Scientific notation में हम क्या करते हैं कि हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है. इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है? कहीं पे भी नहीं है. कहीं पे भी नहीं का मतलब है कि ये एंड में है, एट द एंड से हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब कोई जीरो डिजिट ना हो, कोई नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 अप टू सो ऑन. ठीक है जी. कोई भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है. हमने यहाँ पे पॉइंट है जो कि दिख नहीं रहा, एट द एंड होगा. ठीक है जी. इधर से जितने भी डिजिट के बाद हमने यहाँ पे शिफ्ट करते हैं वो हम 10 की पावर में उसको ऐड अप कर लेते हैं. आपके पास पॉइंट कहाँ है जी? यहाँ पे. ठीक. हमने कहाँ शिफ्ट करना है? पॉइंट हमारे पास कहाँ है? एट द एंड. हमने उसको कहाँ पे शिफ्ट करना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी कि इसको बनाना है 5.7 इंटू 10 की पावर. कितने यहाँ पे पॉइंट था, कितने डिजिट के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ है? 3 डिजिट के बाद. 1 2 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट हो गया. सो 10 की पावर पॉजिटिव 3 आएगी. सो इन दिस डेसिमल पॉइंट इज एट द एंड, सो वी मूव द डेसिमल पॉइंट एट 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट. हमने क्या किया है? हमारे पास एट द एंड था, यानी कि नहीं लिखा हुआ, नहीं दिख रहा, तो आपके क्वेश्चन के एंड में है. एंड से हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अपना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है. जब हमने राइट हैंड साइड से डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है? 10 की पावर पॉजिटिव 3 आ जाती है. ये बात क्लियर कर लें. जब भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट से हमने राइट पे शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन 96,000,000. ठीक है जी. ये हमारे पास इस क्वेश्चन में भी हमारे पास कहीं नहीं दिख रहा. इस क्वेश्चन में कहाँ है? एट द एंड. हमने कहाँ शिफ्ट करना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद. यही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है. कितने डिजिट्स के बाद हमारे पास पॉइंट शिफ्ट हो रहा है वो हमने 10 की पावर में लिख देने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा. सो इट्स आंसर इज 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉजिटिव 7. राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है, सो 10 की पावर पॉजिटिव 7 आएगी. नेक्स्ट वन 0.0074. अब डेसिमल पॉइंट कहाँ है? किसी डिजिट के, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड की तरफ है. सो लेफ्ट साइड से जब भी हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं, राइट की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास ये 10 की पावर जितने डिजिट हों वो नेगेटिव आ जाती है. लाइक दिस. हमने क्या लिखना है? 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है लेफ्ट साइड की तरफ. शिफ्ट कहाँ करना है? नॉन जीरो डिजिट के बाद. सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3, क्योंकि 3 डिजिट्स के बाद हमने शिफ्ट किया है. नेक्स्ट वन पार्ट इज 416.9. 4 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है. पॉइंट कहाँ पे है? राइट हैंड साइड की तरफ. मूव कहाँ करना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेफ्ट साइड की तरफ. व्हेन वी शिफ्ट राइट साइड टू लेफ्ट साइड, 10 की पावर क्या आ जाती है जी? पॉजिटिव. सो कितने डिजिट इधर शिफ्ट किया है? 4.169 इसको लिखा है. 10 की पावर 2 डिजिट शिफ्ट किए ना. पॉइंट यहाँ था, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. नेक्स्ट वन पार्ट इज 0.0000000395. हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 395 में 3 इज फर्स्ट डिजिट. सो 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जितनी ये पॉइंट शिफ्ट किया है 3 तक पहुँचने तक, वो 10 की पावर में आपके पास क्या आ जाएगी जी? नेगेटिव आ जाएगी. सो वी कैन राइट इट एज -9. सो 3.95 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -9. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद यहाँ पे शिफ्ट किया ना, तो 3.95 इंटू 10 रेज़ पावर -9. नाउ ये भी आप लोगों को ये डिफाइनिंग आ जाती है पेपर्स में. डिफाइंड साइंटिफिक नोटेशन.
या व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन। सो ये इसकी डेफिनेशन है, प्रॉपर वे से करनी है विद इन एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के आपके 0.5 कट जाते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power n वेयर a lies between 1 and 10, 1 से स्टार्ट करें, 1 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन 10, यानी कि जो बेस है a उसको लेस देन 10 होना चाहिए, 10 इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होगी, 1 to 9 तक डिजिट आपके पास होंगे। एंड n बी एन इंटीजर इज कॉल्ड दी साइंटिफिक नोटेशन। a मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n, 1 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन 10। यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करिए कि a 1 से स्टार्ट हो रहा है बट 10 से लेस है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल 600, यहाँ पे आपके पास क्या है जी, कहीं पे भी नहीं दिख रहा, एट द एंड आपके पास क्या है जी, डेसिमल पॉइंट है। हमने कहाँ शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि 1 या मोर देन 1 आपके पास ये डिजिट होगा। आपके पास क्या है, तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है, पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो 10 की पावर 4। नाउ मूव डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल में देखें कि पॉइंट आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद मूविंग लेफ्ट साइड टू राइट साइड हुआ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस में आ जाएगी, -5 टाइम्स आपने मूव किया है, तो 10 की पावर -5। नेक्स्ट, नाउ आवर नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में सम नंबर में आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन, तो आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सेम एज इट इज फर्स्ट वन क्वेश्चन। जैसे हमें ऑर्डिनरी नोटेशन सिंपली एक पॉइंट्स में या किसी भी डिजिट्स में विदाउट पॉइंट आपके पास गिवन होता था, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था, ये रिवर्स प्रोसेस आ गया। फर्स्ट वन पार्ट इज 6 मल्टीप्लाई विद 10 raised पावर -4, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। 10 की पावर क्या है, -4। फर्स्ट वन स्टेप में हम क्या करेंगे जी, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ओवर रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे, 1/10 पावर 4। 10 पावर 4 का क्या मतलब है कि 1 लिख के 4 टाइम्स 0 आपने अपीयर करना है, 5 होगा तो 5 टाइम्स 0 अपीयर करेंगे, ठीक है जी। 6 1s are 6 डिवाइडेड बाय 10,000 आप करेंगे, वी गॉट द रिजल्ट 0.0006। ये आपको पास कैलकुलेटर में आपके पास ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन पार्ट इज 5.06 मल्टीप्लाई विद 10 raised पावर 10। 5.06 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 10, 10 पावर 10 क्या है, 1 लिख के आगे 10 टाइम्स 0 आपने एडअप कर लेना है, पॉइंट को कट करना है, पॉइंट के नीचे क्या अपीयर होगा, 1, जितने डिजिट हैं आगे क्या आएगा, 00। सो बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वन, 00 उससे कैंसिल कर दें, 506 मल्टीप्लाई विद दिस पार्ट, योर आंसर इज दिस वन, 50 600 000 000। Now our next one part is third one part 9.018 multiply with 10 raised power -6। इन क्वेश्चन को भी हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइंटिफिकली ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि कोई भी डिजिट इंटू 10 raised पावर सम नंबर, सो ये साइंटिफिकली गिवन है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन स्टेप सेम एज इट इज़ अंडर इक्वालिटी, क्योंकि आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स योर सोल्यूशन। 10 पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले उसको रेसिप्रोकल लेके 10 पावर पॉजिटिव बनाएं, पॉइंट कट करेंगे, पॉइंट कट, 1 की रिप्लेसमेंट जितने डिजिट हैं उतने 0 अपीयर करने हैं। 10 पावर 6 है तो 1 लिख के 6 टाइम आपने 0 अपीयर कर दिया। दिस फैक्टर मल्टीप्लाई विद दिस, वी गॉट दिस वन, 6 टाइम ये और 3 टाइम ये, 6 और 3 9 टाइम्स आपके पास क्या आ गया जी, ये जीरोज आ गए। सो 9018 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, वी गॉट द रिजल्ट दिस वन। एग्जैक्टली आपको बाय कैलकुलेटर आपके पास दे देगा 0.000009018। नेक्स्ट वन पार्ट सेम एज इट इज 7.865 मल्टीप्लाई विद 10 raised पावर 8, पॉइंट कट करें, 1 आगे 000, 10 पावर 8 मतलब 1 लिख के आपने आगे 8 0 अपीयर करने हैं, 3 टाइम्स उस 3 टाइम्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी गॉट द रिजल्ट 78650000000।
ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। होप सो ये आपको इजी लगा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन मेथड्स। तो ये आपने इजीली, ये दो लाइंस के क्वेश्चंस हैं, ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि चैप्टर 3 में से भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन विद लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बनता है। सो बी प्रैक्टिस, स्टे एट होम। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।